सो हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस देखेंगे। सो ये 4 टाइप के मेनली सेंटेंसेस होते हैं, असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। तो ये सारे सेंटेंसेस हम आगे देखेंगे। टाइम के हिसाब से हमने टेंसेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो अभी जो हो रहा है वो प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट टेंस। जो पहले हो चुका है वो पास्ट टेंस, और जो फ्यूचर में होगा वो फ्यूचर टेंस। तो ये अभी प्रेजेंट है, इससे पहले जो हुआ पास्ट में, और ये फ्यूचर में है। तो हम टाइम के हिसाब से 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। फिर सारे जो 3 टेंसेंसेज हैं, जो हमारा प्रेजेंट है एंड पास्ट है, फ्यूचर है। सपोज ये अभी प्रेजेंट है एंड ये पास्ट और ये फ्यूचर है। इनको फिर फर्दर 4 टाइप पे डिवाइड करते हैं। तो फिर जैसे प्रेजेंट का देखें तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। वैसे ही पास्ट लगा देंगे सबके आगे, तो पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फिर होगा हमारा फ्यूचर। तो फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर के फर्दर 4 टाइप हैं। पास्ट के 4 टाइप हैं, वैसे ही प्रेजेंट के 4 टाइप हैं एंड फ्यूचर के 4 टाइप हैं। तो 3 into 4 मतलब 12 टाइप के सेंटेंसेस हमें पढ़ने हैं, टेंसेस पढ़ने हैं। सबसे पहले आज पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल टेंस है और इसमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में कौन सा पढ़ा है? तो ये पास्ट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है, तो हम प्रेजेंट का पढ़ रहे हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिर इसके बाद पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सो ये वैसे स्टार्ट होते से ता है तीहे से। जैसे सूर्य पूरब में उगता है, या रमेश अमेरिका में रहता है, वह 16 घंटे काम करते हैं। हरी झूठ बोलता है, वह सुबह जल्दी उठता है, कुत्ते भौंकते। तो उसको पहचानने का ईजी तरीका है ता है। ता है, ती है, ते है, ये सारे आते हैं। अगर एंड में ता है, ती है, ते है आ रहा है तो मतलब वो प्रेजेंट टेंस में। तो किसी भी सेंटेंस में जो काम करता है वो होता है उसका कर्ता, मतलब सब्जेक्ट। एंड जो काम हो रहा होता है, जैसे वो जाता है, काम क्या हो रहा है, वो जा रहा है, तो वो हो जाएगा वर्ब। तो कोई भी सेंटेंस की सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अगर कुछ नहीं है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। कुछ एग्जांपल दे सकते हैं। मैं जाता हूँ, तो मैं का आई, जाता हूँ का गो हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज मैं वहाँ जाता हूँ, तो सब्जेक्ट क्या, आई। हमने देखा था सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मतलब सब्जेक्ट और जो क्रिया है वो ऐड हो जाएगी। और अगर उसके अलावा भी कुछ दे रखा है तो लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं वहाँ जाता हूँ, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी। वर्ब क्या है, जाना, आई गो वहाँ, वहाँ का हो जाएगा देयर। सो यहाँ पे हो गया आई गो देयर। देन मैं वहाँ हर रोज़ जाता हूँ, ठीक है। तो सेंटेंस देखो, मैं मतलब आई। अब हमें क्या लिखना है, वर्ब को लिखना है। जाता हूँ मतलब आई गो, एंड फिर देयर, हर रोज़ का हो जाएगा एवरीडे, आई गो देयर एवरीडे। इस तरीके से मैं हर रोज़ 10 घंटे काम करता हूँ। मैं आई, सब्जेक्ट लिखेंगे। वर्ब क्या है, काम करना। सो काम करना होता है वर्क, आई वर्क 10 hours एवरी डे। देन मैं, वे दिन भर काम करते हैं, तो सब्जेक्ट होगा पहले, फिर क्या होगा, काम करते हैं, वर्क। तो फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब। तो काम करते हैं मतलब वर्क। सो वे मतलब दे, वर्क दिन भर काम करते हैं मतलब पूरे दिन, ऑल डे। देन वे हर दिन यहाँ आते हैं, तो वे का हो जाएगा दे आते हैं, मतलब ये वर्ब है तो वर्ब मतलब कम, यहाँ आते हैं मतलब हेयर, और हर दिन आते हैं मतलब एवरी डे। देन तुम खुश दिखते हो, देन सब्जेक्ट हो जाएगा यू, दिखते हो मतलब लुक, यू लुक, एंड खुश हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट, दैट इज यू लुक हैप्पी। देन तुम इस पोशाक में अच्छे दिखते हो, तो यू लुक नाइस इन दिस ड्रेस। तो सब्जेक्ट लुक नाइस, लुक हो जाएगा हमारा वर्ब, नाइस इन दिस ड्रेस। नेक्स्ट है जैसे वह यहाँ आता है, तुम देख रहे समय ता है, ती है लगा हुआ है यहाँ पे। सो वह आता है मतलब सब्जेक्ट, आता है मतलब वर्ब, इसका वर्ब हो जाएगा कम्स, ही कम्स हेयर। तो यहाँ पे अगर सिंगुलर वर्ब होता है तो वहाँ पे एस लगाते हैं। जैसे कम की जगह कम्स हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है। सो कम की जगह हो जाएगा कम्स। सो अगर वो होता वो आते हैं, तो दे कम हेयर, दे कम हेयर। तो यहाँ पे क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे कम लगेगा, लेकिन सिंगुलर है वह, तो ही है, सिंगुलर है, एक इंसान है, तो कम्स लगेगा। सो हम जहाँ पे सिंगुलर सब वो होता है सब्जेक्ट, वहाँ पे हम एस या ई एस लगाते हैं वर्ब के बाद। तो जैसे वह यहाँ आता है, तो ही आता है मतलब कम्स हेयर, तो सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वह खुश दिखता है, तो दिखने का क्या होता है, लुक। तो सब्जेक्ट क्या है, ही, दिखता है मतलब वर्ब, लुक्स, खुश मतलब हैप्पी। देन वह अमेरिका में रहता है, तो ही लिव्स इन अमेरिका।
देन सूर्य पूर्व में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, या सूर्य पश्चिम में डूबता है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। सो हमने देखा कि हर जगह एस एस लग रहा है यहाँ पे वर्ब्स में। क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो वर्ब के बाद हम लगाएंगे एस या ई एस। ऊपर आई भी सिंगुलर होता है, लेकिन आई के साथ एस या ई एस नहीं लगाते हैं, आई एन यू के साथ एस या ई एस नहीं लगता, जैसे आई गो देर, तो यहाँ पे आई गोज देर नहीं होगा, गोज नहीं होगा कि आई के साथ नहीं लगता। अगर ये लिखा होता है ही गो देर, जैसे वह वहाँ जाता है, मैं वह वहाँ जाता है, तो ही गोज देर होगा, क्योंकि सिंगुलर है तो हम एस या ई एस लगाएंगे, लेकिन आई के साथ एस या ई एस नहीं लगाते। सो उसमें लिखा है करता है एक वचन हो तो एस लगाते हैं, मतलब अगर जो सब्जेक्ट हो वो सिंगुलर हो तो हम एस लगाते हैं, जैसे ही कम्स, ही प्लेज, ही लाफ्स। तो अगर प्लूरल हो, बहुवचन हो, तो हम एस नहीं लगाते हैं, जैसे वे आते हैं मतलब दे कम, वे खेलते हैं दे प्ले, वे हंसते हैं दे लाफ। आई एंड यू सिंगुलर होते हैं तब भी एस या ई एस नहीं लगाते हैं, तुम्हें याद रखना है, जैसे मैं आता हूँ आई कम, मैं हंसता हूँ आई लाफ, मैं खेलता हूँ आई प्ले, यहाँ पे एस या ई एस नहीं लगा रहे। वैसे ही तुम आते हो यू कम, तुम हंसते हो यू लाफ, तुम खेलते हो यू प्ले, तो यहाँ पे भी एस या ई एस नहीं लगा रहे। जैसे कई जगह तो एस लगाते हैं, कई जगह ई एक्स लगाते हैं, जैसे ओ एस एक्स एच एस सी एच ओ, तो वहाँ पे ई एस लगाते हैं। जैसे गो का हो जाएगा गोज, गो का गोज नहीं होगा, जी ओ ई एस, गोज होगा प्लूरल, ये नहीं होगा। दैन टेक्स का टेक्सेस, वॉच का वॉचेस, इसमें ई एस लगते हैं बाद में। पास का पासेस, वॉश का वॉशेस, टीच का टीचेस। जैसे अगर ट्राई है, वाई है, तो हम आई ई एस लगाते हैं, एस या ई एस की जगह हम आई ई एस लगाते हैं, वाई हटा के। तो ट्राई का ट्राइज, स्टडी का स्टडीज़, कैरी का कैरीज, तो हमें वाई लगा के हटा के हम क्या लगा देते हैं, आई एन ई एस, वाई की जगह आई लिख दिया, देन ई एस लगा दिया। लेकिन अगर वाई के पहले वॉबल आ रहा हो, जैसे इन सब में वाई के पहले वॉबल नहीं है, आर है, वॉबल क्या होते हैं हमारे, ए ई आई ओ यू, अगर ये आए तो हम सिर्फ एस लगाते हैं, जैसे प्ले का प्लेज हो जाएगा। यहाँ पे वाई आ रहा है, हम आई ई एस नहीं लगा रहे, क्योंकि यहाँ पे वाई से पहले वॉबल आ गया। तो यहाँ पे जैसे वाई के पहले वॉबल आ गया, ए ई आ गया, तो ओबेज, या बाई यू आ गया, तो बाईस। फिर हम कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे कुत्ते भौंकते हैं, तो सिर्फ कुत्ते में सब्जेक्ट क्या है, कौन भुक, कुत्ता, तो मतलब डॉग्स। अब क्या है, कुत्ते हैं मतलब प्लूरल है, तो वर्ब क्या होगी, सिंगुलर, एस या ई एस नहीं लगेगा, तो डॉग्स बार्क। तो यहाँ पे वर्ब क्या होगी, भाग, भौंकना, डॉग्स बार्क। देखो कुत्ता भौंकता है, तो ए डॉग बार्क्स। तो यहाँ पे कुत्ते थे मतलब ज़्यादा कुत्ते थे, तो यहाँ पे एस या ई एस नहीं लगेगा, यहाँ पे लग रहा है क्योंकि एक कुत्ता ना, सूरज चमकता है, सन शाइन, सिंगुलर है तो एस लगेगा। तारे चमकते हैं, स्टार्स ट्विंकल, यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि स्टार्स प्लूरल है। मुझे लगता है, आई थिंक, तुम्हें लगता है, यू थिंक, उसे लगता है, ही थिंक, उसे उन्हें लगता है, दे थिंक। अब यहाँ पे थिंक्स लग रहा है क्योंकि सिंगुलर था। देन मैं झूठ बोलता हूँ, आई लाई, तुम झूठ बोलते हो, यू लाई। आई एन यू के साथ हमने देखा एस या ई एस नहीं लगता। वह झूठ बोलता है, ही लाइज, वे झूठ बोलते हैं, दे लाई। तो यहाँ पे सिंगुलर है तो लाइज लग रहा है, प्लूरल है तो लाई लग रहा है, तो यहाँ पे एस लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर है। तो लाई होता है मतलब झूठ बोलना। एडमिट का मतलब होता है मानना, जैसे मैं अपनी गलती मानता हूँ, तो आई एडमिट माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती मानना, मानने को बोलते हैं एडमिट। देन मैं स्कूल साइकिल से जाता हूँ, आई गो टू स्कूल बाई साइकिल। देन मैं रोज़ एक अंग्रेजी क्लास में जाता हूँ, आई गो टू एन इंग्लिश क्लास एवरी डे। देन मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूँ, समझना मतलब होता है कंसिडर, आई कंसिडर माई सेल्फ लकी। नेक्स्ट है पंछी घोंसला बनाते हैं, तो बर्ड्स बिल्ड नेस्ट। अब बर्ड्स क्या प्लूरल है, तो यहाँ पे एस या ई एस नहीं लगा सब्जेक्ट के साथ, वर्ब के साथ। देन कौए काऊ काऊ करते हैं, क्रॉस काऊ, काऊ मतलब काऊ काऊ करना मतलब कौ, काऊ। देन लोगों को छोटा भाषण पसंद आता है, तो पीपल लाइक अ शॉर्ट स्पीच। देन कुछ प्राणी रात में शिकार करते हैं, सम एनिमल्स हंट एट नाइट। देन दुकानें रात को 9 बजे बंद होती हैं, तो शॉप शट एट नाइट पी एम। तो यहाँ पे दुकानों की बात करें मतलब प्लूरल है तो शट होगा। जैसे हमारी शॉप 9 बजे बंद होती है, तो यहाँ पे एक दुकान की बात करिए तो शर्ट्स हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी दुकान की बात थी तो शट हुआ, यहाँ पे एक दुकान की बात हुई तो शर्ट्स हुआ, तो आवर शॉप शर्ट्स एट नाइट पी एम। देन हमारी दुकान 9 बजे खुलती है, आवर शॉप ओपन एट नाइट ए एम। नेक्स्ट इज क्लास, ठीक 5:30 पे शुरू होता है, तो क्लास स्टार्ट एट 5:30 शार्प, एकदम मतलब ठीक मतलब शार्प उसी टाइम यूज़ हो जाएगा, मतलब तुरंत 5:30 शार्प पे स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे क्लास 7 बजे ख़त्म होता है, क्लास फिनिशेज एट 7। दिवाली साल में एक बार आती है, दिवाली कम्स वंस अ ईयर। देन
दिल्ली जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आती है. द ट्रेन फॉर दिल्ली अराइव्स ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 1. देन मेरी त्वचा जाड़ों में बहुत रुखी हो जाती है. माई स्किन गेट्स वेरी ड्राई इन विंटर. देन मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता हूँ, मतलब ही स्पीक्स फ्लुएंट इंग्लिश. देन यह घड़ी सही समय दिखाती है. तो दिस वॉच शोज़ द करेक्ट टाइम. मेरे दादाजी सुबह 4 बजे उठते हैं, मतलब माई ग्रैंड फादर गेट्स अप एट 4 एवरी मॉर्निंग. देन उसकी माँ उसके समान दिखती है, मतलब उसकी तरह दिखती है. शी लुक्स लाइक हर मदर. देन ये रास्ता मुंबई को जाता है. दिस रोड गोज़ टू मुंबई. यह बस पुणे जाती है. दिस बस गोज़ टू पुणे. नेक्स्ट है, मुंबई जाने वाली बस रात को 9 बजे छूटती है. द बस फॉर मुंबई लीव्स एट 9 PM. फिर जिस तरीके से हमने ये सेंटेंस बनाया उसी तरीके से एक्सरसाइज है. यू विल हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज. ऑलराइट, 83 क्वेश्चन है. कंप्लीट दिस